दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम उसी होटल को देखते हैं जिसको हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस होटल का नाम है होटल ट्रांसिल्वेनिया। आज वहाँ पर ड्रैकुला की बेटी मैविश की शादी है। शादी शानदार तरीके से होती है, जिसके बाद वहाँ के सब मॉन्स्टर्स और इंसान मिलकर डांस करते हैं। डांस करते हुए मैविश अपने डैड से पूछती है कि डैड, शादी में मेरे दादा क्यों नहीं आए? और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके दादा इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए ये शादी उनसे छुपाई गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैविश अपनी शादी के 1 साल बाद अपने डैड के पास वापस ड्रैकुला वर्ल्ड में आती है। ड्रैकुला उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे घुमाने बैट बनकर बाहर ले जाते हैं। वो वहाँ काफी मजा करते हैं। वही मैविश ड्रैकुला को बताती है कि उनके इस ड्रैकुला वर्ल्ड में उसका बेबी आने वाला है। ये सुनते ही वो हवा में डांस करने लगता है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। ड्रैकुला को एक टेंशन थी कि मैविश का बेबी ड्रैकुला होगा या इंसान। वो चाहता था कि मैविश का बेबी ड्रैकुला हो ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़े। आज फाइनली बेबी दुनिया में आ जाता है, जिसका नाम वो डेनिस रखते हैं। देखते ही देखते डेनिस 1 साल का हो जाता है। उसके बर्थडे पर हमें दोबारा होटल ट्रांसिल्वेनिया को दिखाया जाता है, जो अब काफी बदल चुका है, जहाँ पर अब मॉन्स्टर्स के साथ इंसान भी आते थे, क्योंकि ड्रैकुला ये जान गया था कि इंसान बुरे नहीं है और इंसानों के आने की वजह से ही ये होटल काफी बदल चुका था। यहाँ पर डेनिस की बर्थडे पार्टी चल रही थी और सारे मॉन्स्टर्स उसे गिफ्ट दे रहे थे। इसी सब के दौरान डेनिस के दादा और उसके नाना के बीच में इस बात पर बहस शुरू हो जाती है कि डेनिस ड्रैकुला होगा या इंसान। डेनिस के दादा बोलते हैं कि डेनिस इंसान ही होगा। वो कहते हैं कि इसके पास तो ड्रैकुला वाले दांत भी नहीं है जिस पर पास में खड़ा। वुल्फ उनको बताता है कि ड्रैकुला के दांत 5 साल बाद आते हैं, इसीलिए बेबी इंसान है या ड्रैकुला इसका पता 5 साल बाद चलेगा। दूसरी तरफ डेनिस की मॉम, जो कि उसकी बहुत फिक्र करती थी, उन्होंने घर से हर नुकीली चीज खत्म कर दी थी जिससे वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता था और डेनिस के लिए रखी गई। पार्टी के अंदर जब वो देखती है कि मॉन्स्टर्स के बच्चे तो बहुत शरारती है, वो खेलते खेलते उसके बेटे को बार बार गिरा रहे हैं, तो वो चाहती है कि यहाँ पर उसका बेटा सेफ नहीं रह सकता। उसका इस मॉन्स्टर दुनिया में कोई काम नहीं है, उसे तो इंसानों की दुनिया में होना चाहिए। वो उसे जॉन के घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन जॉन ऐसा नहीं चाहता था। उसे ये होटल बहुत पसंद था। उसको तो मॉन्स्टर्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता था। जहाँ इंसानों ने मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया था, वहीं पर मॉन्स्टर्स ने भी इंसानों को एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ के मॉन्स्टर्स न सिर्फ इंटरनेट यूज करते थे, बल्कि वो तो सोशल मीडिया के शौकीन भी थे। और यही ड्रैकुला भी इस बात पर परेशान था कि अब डेनिस 5 साल का होने वाला है और अगर वो यहाँ से चला गया तो उसके ड्रैकुला दांत भी नहीं आएंगे और वो एक इंसान बनकर रह जाएगा। इसीलिए उनका दोस्त एक टिप देता है कि हम पहले मैविश को जॉन के साथ कैलिफोर्निया ये कहकर भेज देते हैं कि जाकर पहले चेक तो कर लो कि वो जगह तुम्हारे बेटे के लिए सेफ है भी या नहीं। वो कहता है कि जब तक मैविश वहाँ रहेंगी, हम डेनिस को सारी डरावनी चीजें दिखाकर ड्रैकुला दांत निकाल लेंगे। अब ड्रैकुला का ये प्लान कामयाब हो गया है और मैविश डेनिस को यहाँ छोड़कर खुद जॉन के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है। ड्रैकुला के सारे दोस्त मौका देखकर डेनिस को एक वैन में बिठाते हैं और एक ऐसे पार्क में ले जाते हैं जहां ड्रैकुला इंसानों को डराने की ट्रेनिंग किया करते थे। लेकिन यहां आने पर तो नजारा ही बदला हुआ था। अब तो वो यहां पर इंसान से दोस्ती कर रहे थे। ड्रैकुला का जब ये प्लान फेल होता नजर आता है तो वो जंगल की तरफ जाते हैं, जहां वो अपने मॉन्स्टर्स दोस्तों को कहता है कि डेनिस के सामने एक जानवर का शिकार करो और उसे बुरे तरीके से कच्चा चबा जाओ, जिसे देखकर उसका डर बाहर निकलेगा और उसका फ्रेंड उसका ये काम भी खराब कर देता है। वो जानवर को खाने के बजाय फ्रिस्बी से खेलने लगता है। फिर हम मैविश और जॉन को देखते हैं, जहाँ कैलिफोर्निया में मैविश काफी खुश थी। उसे इंसानों को देखकर उनके साथ खेलकर काफी मजा आ रहा था और वो खुद भी बच्चों के साथ खेलने लगती है। अगर आपने यहाँ तक मूवी देख ली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वक्त पर उसे लगता है कि कैलिफोर्निया उसके बेटे के लिए अच्छी जगह है। ड्रैकुला वर्ल्ड से भी ज्यादा उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे को अपनी दुनिया से लेकर यहाँ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाएगी। मैविश अपने डैड को वीडियो कॉल करती है, जिसे देखकर ड्रैकुला घबरा जाता है, क्योंकि वो लोग तो घर से बाहर थे। अगर मैविश को ये पता चल जाता तो वो वापस आ जाती और ड्रैकुला का प्लान भी पूरा नहीं हो पाता। तभी ड्रैकुला अपनी तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने इनविजिबल फ्रेंड से मैविश को ऐसा दिखाता है कि उसका बेटा तो घर पर खेल रहा है और बहुत ज्यादा खुश है। जैसे ही मैविश को ये यकीन आता है तो वो फोन काट देता है। इसी के बाद वो नई जगह पर आते हैं जहां मॉन्स्टर्स की ट्रेनिंग की जाती थी। ड्रैकुला को याद था कि यहाँ के सबसे बड़े टावर से कूदकर उसने बैट बनना सीखा था, लेकिन अब वो टावर बंद हो गया था। फिर भी वो डेनिस को टावर पर ले जाकर वहाँ से फेंक देता है कि शायद इस तरह वो बैट बनना सीख लेगा और प्लान उल्टा हो जाता है। उनके ऐसा करने से डेनिस की जान खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि ऐसे वो बैट नहीं बन पाया था और जमीन पर गिरने वाला था। तभी ड्रैकुला बैट बनकर उसे बचा लेते हैं। ड्रैकुला के सारे दोस्त जो एक ही वक्त में उसी टावर के ऊपर चढ़े हुए थे, ज्यादा वजन होने की वजह से वो टावर टूटकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई थी। हर कोई उस टावर से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था और वहाँ पर जलाई गई आग से वहाँ पर हर जगह आग लग जाती है। मॉन्स्टर्स आग से डरकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे आग फैलकर पूरी सोसाइटी को जला देती है। सारी घटना की कुछ बच्चे वीडियो बना रहे थे।
जो बहुत जल्दी से वायरल होकर मैविश के पास पहुंच चुकी थी, उसे सारी गड़बड़ का पता चल जाता है। इसलिए उनको मैविश के घर पहुंचने से पहले घर जाना था, पर उनकी कार जल चुकी थी, जिससे वो स्कूटी पर जा रहे थे, पर वो बहुत धीमी थी। इसीलिए वो अपने एक मोटे साथी से कहता है, इस स्लाइम के अंदर हवा भरो, जिसे हम रॉकेट की तरह इस्तेमाल करते हुए जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और उनके ऐसा करने से ही वो सचमुच जल्दी घर पहुंच तो जाते हैं। पर मैविश उन्हें घर पर ही मिलती है, जो कि अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसके डैड ने उसके बेटे को खतरे में डाला था। वो अब अपने बेटे को लेकर कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का फैसला कर लेती है, लेकिन वो अपने बेटे का 5वां बर्थडे वहीं पर मनाना चाहती थी। इसीलिए कुछ दिन के लिए वो लोग ड्रैकुला हाउस में ही रहते हैं। फिर बर्थडे वाले दिन मैविश अपने डैड को बताती है कि उसने अपने बेटे की बर्थडे पर अपने दादा को भी बुलाया है, जिसे सुनकर ड्रैकुला के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पापा इंसानों से नफरत करते हैं। फिर हमें ड्रैकुला के पापा को दिखाया जाता है, वो एक गुफा के अंदर रहते हैं, जहां बड़े खतरनाक चमगादड़ थे। उनको जब पता चलता है कि मैविश ने उन्हें बुलाया है, तो वो उस पार्टी में आने की तैयारी करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ड्रैकुला इंसानों के साथ रिश्ता रखने वाली बात को छुपाने के लिए सारे इंसानों को मॉन्स्टर की शक्ल दे देता है। सबको लगता है कि वो लोग मॉन्स्टर पार्टी कर रहे हैं, और जिससे मैविश के दादा को भी कोई शक नहीं होता है। यहाँ ड्रैकुला अपने डैड से कहता है कि देखिए डेनिस के अभी तक ड्रैकुला दांत नहीं आए। इस पर वो कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, मैं आ गया हूँ ना, अब उसके दांत जरूर आ जाएंगे। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम डेनिस की कोई पसंद की चीज ले लो या उसे हद से ज्यादा डरा दो, तो इससे उसके ड्रैकुला दांत निकल आएंगे। इसीलिए वो इस पार्टी को भी काफी खौफनाक बना देते हैं। पर नाना के बार बार डराने से डेनिस के दांत नहीं निकलते, बस वो डर जाता है और सहम जाता है इन सब बातों से। दादा ये जान गए थे कि न सिर्फ डेनिस बल्कि उसके डैड भी एक इंसान है। इस सबसे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ होटल में आए लोगों के बीच देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो जाती है। डेनिस को लगता है कि ये लड़ाई मेरी वजह से हो रही है, इसलिए वो इस लड़ाई से घबराकर अपनी दोस्त के साथ जंगल के घर में चला जाता है। वो अपने फ्रेंड को बता रहा था कि वो अपने मॉम डैड के साथ कैलिफोर्निया चला जाएगा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इतने में ही उसके परनाना का एक बहुत बड़ा सा चमगादड़ उनके घर पर आकर उसकी दोस्त को चोट पहुंचाकर उसे दूर गिरा देता है। डेनिस को इससे बहुत गुस्सा आ गया था, जिससे उसके ड्रैकुला दांत निकल आए थे, और वो खुद बैट बनना भी सीख गया था। वो बैट बनकर पहले अपने दोस्त को बचाता है, फिर बैट से लड़ना शुरू कर देता है। उस बैट ने भी अपने और साथियों को बुला लिया था, जबकि होटल में भी यह पता चल गया कि डेनिस होटल से भाग गया है। सब परेशान होकर लड़ना छोड़कर उसे ढूंढने लग गए थे, और जब वो लोग जंगल में आकर डेनिस को ड्रैकुला बनते देखते हैं, तो उन सबको बहुत अच्छा लगता है, और सब उसके साथ बैट से लड़ने में उसकी मदद करते हैं। चमगादड़ बैट बहुत ज्यादा गुस्से में था, और वो डेनिस के डैड को मारने वाला था, पर उसके परनाना जॉन को बचा लेते हैं। इसका मतलब था कि अब बड़े ड्रैकुला ने भी इंसानों को कबूल कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब अपने होटल में मस्ती कर रहे थे, और वो सब मिलकर रहने लगते हैं, और यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।